राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज को जो प्रसंग है एक मायने हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के वध का कुचक्रम। नारदवाच पौरोहिताय भगवन् वृतः काव्यम किलासुरे षण्डामृको शुतो तस्य दैत्यराज गृहंति के है। हे राजा युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शुंड और अमृक। ये दोनों राजकुमारों को राजनीति तथा अर्थनीति पढ़ाया करते थे। ये दोनों राजकुमारों को राजनीति तथा अर्थनीति पढ़ाया करते थे, इसलिए ये राजमहल के पास ही रहते थे। यथा समय प्रहलाद को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गुरुजी बड़े प्रेम से प्रहलाद को पढ़ाते, प्रहलाद भी प्रेम से पढ़ता। गुरुजी जो पढ़ाते वह गुरुजी को सुना देना, यह हमेशा का क्रम चलता रहा। किंतु गुरुजी जो पढ़ाते थे उसमें प्रहलाद प्रसन्न नहीं था। क्यों? उसमें भेदभाव की गंध थी। इसलिए भेदभाव का मतलब तू और मैं, तेरा और मेरा, वो अच्छा नहीं लगता था। प्रहलाद ने पिताजी दैत्यराज यानी हिरण्यकश्यप एक दिन बुलायो और पूछो, हे पुत्र, तन काई अच्छो लागे, जकी इच्छा है वो तू बताए और तुझे मिलेगा। प्रहलाद बोले, हे पिताजी, मन सब कुछ बढ़िया लागे, लेकिन तेरा और मेरा यह ब्रीता है। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैं और तेरा मेरा यह ब्रीता है, छल छंदम चिंता त्याग कर सुनना सुखद हरि की कथा। गुरुजी बड़े विद्वान हैं, फिर भी न हरि को जानते। आश्रय है कि पंडित कहा कर तनु को अमर है मानते। हे तात, में समझा यही हरि नाम सुख का धाम है, जपता न जो इसको कभी पाता नहीं विश्राम है। यह सुनकर दैत्यराज ने कहा, यह क्या है? मेरे वंश में विष्णु का सेवक नहीं, यह संगति का प्रभाव है। हे गुरुपुत्रों, इसे ले जाओ और समझाओ, जिससे वैष्णववर्ती वाला ये नहीं हो जाए, यानी विष्णु नहीं मानवा लग जाए। गुरुजी इसका ध्यान रखना तथा इसे ऐसी शिक्षा दो कि महान नीतिक बन जावे। यह सुनकर गुरुपुत्रों ने कहा, महाराज, जो आपकी आज्ञा। हाँ जी, इसे सन्मार्ग पर लाऊं अभी, 64 कला 14 विद्या नीति सीख लाऊं सभी। यह कहकर गुरुजी प्रहलाद को अपने आश्रम पर ले आए। फिर प्यार से पूछा, क्या पूछा? गुरुजी ने कहा, बेटा प्रहलाद, सच कहो, तुमको किसने भरमा दिया? तेरी यह दुर्बुद्धि कैसे हो गई? देख बेटा, यह विष्णु तो तेरे कुल का शत्रु व तेरे चाचा का घातक है। इसका नाम लेना ही पाप है। इसे छोड़कर नीति युक्त बातें सीखो। हाँ तो बेटा बता, किसने सिखाया है पाठ तुझे? यह सुनकर प्रहलाद बोला, हे गुरुजी सुनो। प्रहलाद बोला, हे गुरु, किसको सिखाता कौन है? संसार में संस्कार की सबसे प्रबलतम कौन है? यह सुनकर गुरुजी दंग रह गए। फिर बोला, अच्छा तो पढ़ो, गिनती सीखो। जब प्रहलाद ने गुरुजी गिनती सिखावे है, गुरुजी बोला, एक। प्रहलाद कहे, हाँ, एक सबके गठ में प्रभु को देख, यानी प्रभु एक ही है। गुरुजी बोला, दोए, प्रभु बिना न दूजा कोई। गुरुजी बोला, 3। प्रहलाद बोलो, राम भजन में हो जा लीन। गुरुजी बोला, 4। प्रहलाद बोलो, हरि भजन थे उतरो पार।
गुरुजी बोलिया 5। प्रहलाद बोलियो राम बजय जी के लागे को नहीं आँच। गुरुजी बोलिया 6। प्रहलाद बोलियो गोविंदो गोपाल कै। गुरुजी बोलिया 7। प्रहलाद बोलियो करो राम नाम भजन की बात। गुरुजी बोलिया 8। राम नाम का पढ़ ले पाठ। गुरुजी बोलिया 9। प्रहलाद बोलियो राम भजन से सिद्धि 9। गुरुजी बोलिया 10। राम नाम को पी ले रस। इस प्रकार से प्रहलाद है जो गिनती बताई। अच्छा तो अब लिखो कै का मतलब है बेटा कर्मयोगी बन करके कुल रीति पर चलो। यह देखकर प्रहलाद ने कहा गुरुजी इसमें तो प्रभु का इस स्वरूप है, सारा ही सार भरा हुआ है। कै में मेरा कृष्ण कृपाला करुणा सागर दीन दयाला। कै में मेरा कृष्ण कृपाला करुणा सागर दीन दयाला। केशव कमल नेत्र कंसारी कष्ट निवारण कुंज बिहारी। केशव कमल नेत्र कंसारी कष्ट निवारण कुंज बिहारी। बोलो इक मान तो बहुत ही बड़ो सार है। देखो भगवान की किया की अद्भुत लीला है, बहुत ही बड़ो सार है। प्रभु जी की लीला अपरंपार है। प्रभु जो कुछ करे संसार के मान वो ही होता है। प्रभु जी तेरी लीला अजब निराली है। कहीं खार पड़े हैं धरती पर, कहीं ऊंची शिखर पहाड़ों की। कहीं गर्मी से तन गर्म किया, कहीं शान दिखाई जाड़ों की। कहीं झील बना दी बड़ी बड़ी, कहीं शोभा छोटे तालों की। कहीं बड़े समुद्र वीर बड़े, कहीं छवि है नदियां नालों की। कहीं रेगिस्तान बड़े बारी, कहीं शोभा प्यारे बागों की। कहीं कोयल कूकू शब्द करे, कहीं काए काए है कागों की। कहीं दिन में सूरज निकल रहा, कहीं रात है रंगत तारों की। कहीं शहर कोई वीरान हुआ, कहीं शान है बुलंद बाजारों की। किसी की काया गोरी है तो किसी की बिल्कुल काली है। प्रभु जी तेरी लीला अजब निराली है। प्रभु की लीला अद्भुत है। परमात्मा जिस प्रकार से बड़ा है भी प्रकार से ही रचना हुआ है। मनुष्य की करेड़ी हुआ को नहीं, ये वास्तव उसको नहीं भूलना चाहिए। यह सुनकर गुरुजी ने प्रहलाद को खूब समझाया। साम दाम दंड भेद चारों को काम में लिया, किंतु प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद ने गुरुजी की एक भी बात नहीं मानी और गुरुजी से बोला, हे गुरुजी बस यही अज्ञान की बातें हैं जिसको हम अपना व पराया समझ लेते हैं। देखो इसके लिए कितना सुंदर कहा गया है। भगवान की ही जब कृपा इस जीव पर होती बड़ी, ये भेद मति सब दूर होती, श्रृंखला कटती है कड़ी। उल्टा दिखाता है सकल अज्ञान का चश्मा बड़ा, मैं आपको विपरीत पथ पर दिखता हूं तब ही खड़ा। गुरुजी ने कहा, रे दुष्ट, मुझको कह रहा है अज्ञान है, दुर्बुद्धि ये तूने किया मेरा बड़ा अपमान है। अरे है कोई बालक यहां, जाओ मेरी बेत लेकर के आओ, यानी मेरो डंडो ले आओ। इसको जितना समझाता हूं उतना ही सिर पर चढ़ता जाता है। लातों का देव बातों से नहीं मानने वाला है। यह कहकर गुरुजी ने प्रहलाद की खूब खबर ली, यानी प्रहलाद को खूब पीटा। तब प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद बोला, हे गुरु मम प्राण चाहे लीजिए, पर पेट पापी के लिए अन्याय यूं मत कीजिए। हे गुरु आप श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हैं, जो सब का कर्ता बरता हरता है, उसे आप तुच्छ कहकर सर्वेश्वर का अपमान न करके उस सर्वशक्तिमान का ध्यान करके इस संसार सागर से पार हो जाइए। आप गुरु पद पर आरूढ़ हैं। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लाकर संसार सागर से पार कर देवे। आप मुझे उल्टे मार्ग पर ले जा करके गुरुत्व को नष्ट कर रहे हैं, जैसे पत्तरदास गुरु करता है उसी प्रकार से। पत्तरदास गुरु का मतलब है पानी के अंदर पत्थर को डाल दिया जाए तो पत्थर डूब जाता है, और लकड़ी डाल दी जाए ना लकड़ी तैर जाए। तो पत्तरदास गुरु जो है उसमें इतना ही ज्ञान होता है जो अपने शिष्य को भी डुबोता है, आप भी डूब जाता है। लकड़दास पानी के ऊपर तैरता है, वो दूसरे को भी पार कर देता है।
आपके शिष्य को भी पार कर देता है। गुरुजी ने सोचा अब तेरे बस की बात नहीं है, अब इससे राजा के पास ही भेज देना चाहिए। ये विचार कर ही रहे थे कि राजा के यहां से सेवक आया और बोला, गुरुजी राजकुमारों को महाराज ने याद किया है। बस फिर क्या था, सहर्ष गुरुजी ने प्रहलाद को महाराज के पास भेज दिया। दैत्यराज ने भी प्रेम से हाथ बढ़ाकर प्रेम से गोदी में बैठाया, प्यार किया तथा स्नेह से पूछा, कहो बेटे क्या क्या सिखाया, याद है? देखे सुनाओ तो सही, कोई भी नीति का श्लोक। प्रहलाद ने कहा, पिताजी एक श्लोक याद है, आज्ञा हो तो सुना दूं। दैत्यराज ने कहा, सुनाओ। देखे कौन सा श्लोक है। यह सुनकर के प्रहलाद ने कहा, अच्छा सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु शमरणम पाद सेवनम अर्चनम बदनम दास्यम संके मातम निवेदनम शरीर विष्णु श्रवणे परीक्षित है भविद्व्याम आशिकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रीम भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अर्कूर सत्व विवंदने कपिपतिर्दास्ये अथ संख्ये अर्जुन है सर्वस्वाम आत्मनिवेदने बलिर्भूत कृष्णा प्राप्ति ही रेखा परंपरा। यानी हे गुरुजी, श्रवण कीर्तन करवा से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाए। जी हाँ, परीक्षित है जो श्रवण करवा से, यानी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत सुनवा से परम मुक्ति प्राप्त कर ली। सुखदेव जी कीर्तन करवा से, प्रहलाद स्मरण करवा से, लक्ष्मी सेवन से, प्रथु पूजन से, अर्कुर वंदन से, सुग्रीव दास्य भाव से, अर्जुन संख्य भाव से, बलि आत्म निवेदन से हरि को नाम उच्चारण करके पार होगा। हरि नाम सदा सुखदायक अपने चित धरो, जो चाहो भवबंधन काटना तो प्रभु की भक्ति करो। यह सुनते ही दैत्यराज के होठ क्रोध से कांपने लगे, आंखों से अंगार बरसने लगे, क्रोध से शरीर जलने लगा तथा गुरुपुत्रों को क्रूर दृष्टि से देखता हुआ बोला, हे गुरुपुत्रों, अरे दुष्टों, तुमने इसे मेरे शत्रु पक्ष में डाल करके मेरे वंश का नाश कर दिया। गुरु से कहा, हे दुर्मते, तुझे रोया जब भी था मैं गणा, वह सब विपिन रोदन हुआ, तुझसे न मेरा हित बना। मैंने बताया क्या, अरे तूने पढ़ाया क्या इसे? रे वेद ही जब यम बने रोगी भला रोए किसे? अब तक समझता मैं रहा, मेरे हितेशी तुम बने गणे, भ्रम में रहा मैं तुम अहो, मेरे अहित को ही बड़े। अरे दुष्टों, मेरो अहित कर दियो, इन्हें शत्रु पक्ष की शिक्षा सिखा दी, बिका वंश में डाल दियो। अच्छा लो, अब इसका इनाम भी ले जाओ। गुरुपुत्र ने मारवा के लिए तैयार हो गयो। तब गुरुपुत्र प्रार्थना करता हुआ बोला, दैत्यराज, हे सुरारी दैत्यपते, न तो हमने सिखाया है न दूसरे ने, यह तो इसकी खुद की ही उपज है, यह जन्मजात मति है, इसलिए हमें झूठा दोष मत दो। क्या क्या रत्न किए नहीं इसे सिखावन हेत, क्या क्या रत्न किए नहीं इसे सिखावन हेत, इसमें कुछ जमता नहीं है, यह उसर खेत। मैं जको पढ़ावा जको पकड़े ही को नहीं महाराज। यह सुनकर दैत्यराज ने प्रहलाद से कहा, तुझे यह विद्या किसने सिखाई कहो? गुरुओं ने या अन्य किसी और ने यह विद्या सिखाई? प्रहलाद ने कहा, ऐसे गुरुओं से तो बदी के अच्छे, क्योंकि राम नाम लेने से बेंतों से मार करके पीठ पर घाव कर दिए। देखो पिताजी, यहाँ का निर्दयी गुरु जी के काम का है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।